भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी का असल सरपरस्त है। हिंदुस्तान हकीकत छुपाने के लिए झूठे बयानिए के पीछे छुप रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की RT अरेबिया से गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारत और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान को मुरूदुल इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया। बगैर तफ्तीश और शवाहिद के इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। भारत के पास सबूत है तो गैर जानिबदार इदारे को दे। पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। भारत ने मसाजिद पर मिसाइल दागे, बच्चों खवातीन बुजुर्गों को शहीद किया। पाक फजाइया ने दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद आकर जंगबंदी की दरख्वास्त की। मुल्क की खुद मुख्तारी, सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ पाक अफवाज की जिम्मेदारी है। हमने ये जिम्मेदारी पूरी की और हर कीमत पर करेंगे। भारत भूल गया कि पाक अफवाज ना कभी झुकती है ना झुकाई जा सकती है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान आज फिर राब्ता होगा। पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं, जुमेरात को गुफ्तगू में इतवार तक जंगबंदी में तोसी तक इत्तफाक होगा। अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। हिंदुस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कल चीन के लिए रवाना होंगे। चीनी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सिफारती ज़राए के मुताबिक दौरे का मकसद हालिया खित्ते की सूरत हाल पर मुशावरत करना है। अल्लाह ने आपको बड़ी कामयाबी दी। आपने ये दुनिया को मैसेज दिया है और उसने बहुत शोर कर लिया था। अब उसको पता पड़ा कि असल जवानों का मुकाबला कैसे करते हैं और कैसे होता है। और हमारे बच्चे कितने जज्बे से अपनी जान माल हर चीज़ लौटाने के लिए हर पाकिस्तानी तैयार है। भारत को मालूम हो गया होगा कि असल जवानों से मुकाबला कैसा होता है। सदर आसिफ अली जरदारी का गुजरांवाला कंटोनमेंट में अफसरों और जवानों से खिताब। बोले, आजमाइश में हर पाकिस्तानी अपनी जानो माल पाक वतन पर निछावर करने के लिए तैयार है। हम तो जीते ही शहादत के लिए हैं। दुश्मन की गुलामी किसी गैरतमंद पाकिस्तानी को कबूल नहीं। ये धरती नहीं तो कुछ भी नहीं है। हम आर्मी चीफ के मशकूर हैं जो हम दुश्मन की आंख में आंख डालकर देख सकते हैं। मुल्क भर में हीट वेव की सूरत हाल बरकरार। सिंध और पंजाब में आज भी सूरज आग बरसाने लगा। लाड़काना का दर्जा हरारत 50, दादू का 49 डिग्री हो गया। गुजरात और गुजरांवाला में 48, लाहौर का दर्जा हरारत 46 डिग्री, शिद्दत 47 डिग्री महसूस हो रही है। रावलपिंडी, डस्का, सक्खर का दर्जा हरारत 47, पेशावर का पारा 41, कराची का 35 डिग्री, शहर कायद में गर्मी की शिद्दत 39 डिग्री महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है गर्मी की शिद्दत 2 से 3 दिन तक बरकरार रहेगी। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को धूप में ना निकलने और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने का मशवरा। IMF की पाकिस्तान पर 11 नई शराइत, 17.6 ट्रिलियन रुपए के नए बजट की मंजूरी। बिजली के बिलों पर डेट सर्विसिंग सरचार्ज में इजाफा। 3 साल से ज़्यादा पुरानी इस्तेमालशुदा कारों की दरामद पर पाबंदी शामिल। आलमी मालियाती इदारे की स्टाफ लेवल रिपोर्ट में कहा गया, पाक भारत कशीदगी से प्रोग्राम के माली, बैरूनी और इस्लाहाती अहदाफ के लिए खतरात बढ़ सकते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत का भारत की जानिब से जारियत के बाद 2.5 ट्रिलियन रुपए या 18% ज़ायद बजट मुख्तस करने का इंदिया। वफाकी वज़रा की नई बजट पर सिंध हुकूमत से मुशावरत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात हुई। बजट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में MNA नवीद कमर ने भी शिरकत की। महंगाई कम करने, अवाम को सहूलियात की फराहमी पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क माशी तरक्की की जानिब गामज़न है। वफाकी वज़रा आज MQM के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक शरीक होंगे। बजट सिफारिशात कराची के ताजरों के मसाइल पर गौर किया जाएगा। PSL का दोबारा रंगारंग आगाज। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच देखा। अवाम का जोशो खरोश दीदनी। मैच से कबल खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज से भरपूर इज़हार यकजहती। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम कर दिए गए। दिफाई माहिरीन का कहना है, PSL का दोबारा शुरू होना साबित करता है कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है।
पाक फौज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया, हिंदुस्तान का गरूर खाक में मिलाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू बोले, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 जानों की कुर्बानी दी। भारत ने पानी रोक कर ऐलान जंग किया। पूरा पाकिस्तान अपनी अफवाज के साथ खड़ा हो गया। दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भारत को थप्पड़ रसीद किया जो पूरी दुनिया ने देखा। उम्मीद है भारत आइंदा ऐसी कोई जंग ना मुसल्लत करेगा ना सोचेगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले, मोदी इंतहा पसंद हिंदू और इस्राइली वज़ीर आज़म की सोच वाला शख्स है। मोदी गुजरात का एक कसाब है जिसने मुसलमानों का कत्लेआम किया। भारत को 10 मई के हमले में शहीद बच्चों और बहनों का हिसाब देना होगा। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत के बाद अब दहशतगर्दों की बारी आने वाली है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से तुर्की के सफ़ीर की मुलाकात। दोतरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाक़ाई अमन और सकाफ़ती रवाबित पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का भारतीय जारियत पर तुर्की की पाकिस्तान के दो टोक हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। कहा, तुर्की की भारतीय जारियत पर हालिया गैर मशरूत हिमायत पाकिस्तानी कौम हमेशा याद रखेगी। दोनों मुल्क सिर्फ इत्तेहादी नहीं बल्कि ईमान, सकाफत और तारीख में जुड़े हुए भाई हैं। तिजारत को मज़ीद तक़वियत देने के लिए तुर्की के साथ इश्तराक कार बढ़ाएंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की रावलपिंडी में स्क्वाड्रन लीडर शहीद उस्मान यूसुफ के घर आमद। वालिद और अहल खाना से इज़हार ताज़ियत किया। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। कहते हैं, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहादत की मौत नसीब से मिलती है। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। नाम नहाद ताकत पाश पाश हो गई। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुजरांवाला में मरकज़ मुस्तफ़ा में गुफ्तगू बोले, ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला ने मरकज़ मुस्तफ़ा के मुख्तलिफ सेक्शंस देखे। सरपरस्ती आला मौलाना मोहम्मद रज़ा साक़िब मुस्तफ़ाई से मुलाकात। दीन इस्लाम की खिदमत में मरकज़ मुस्तफ़ा के मिसाली किरदार को सराहा। मुल्क की सालमियत, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली की दुआ की गई। विफाक बजट से कबल NFC का अजलास बुलाकर जमशुदा अजला का हिस्सा KP को मुंतकिल करे। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है, विफाक ने जमशुदा अजला का हिस्सा गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा है। विफाक की हुकूमत ने वज़ीर आला KP के खत का जवाब नहीं दिया। विफाक ने जमशुदा अजला का हिस्सा गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ है। दहशतगर्दी सिर्फ एक सूबे का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। विफाक KP के साथ सौतेली मां जैसा सलूक बंद करे। जमशुदा अजला की तरक्की से दहशतगर्दी में वाज़ेह कमी आ सकती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा करप्शन कमीशन माफिया की नजर हो गया। जब तक KP हुकूमत पिछले फंड्स का हिसाब नहीं देती, विफाक इनको मजीद एक ढीला ना दे। पंजाब की वज़ीर इत्तलात सलमा बुखारी का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मुफाद का मंसूबा बनता ही नहीं। कोई मंसूबा बन भी जाए तो हिस्से वसूल करने वालों की लड़ाई की नजर हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का फैसला सिर्फ एहतजाजी तहरीकों की नजर हो रहा है। अली बिन गंडापुर के क्रेडिट पर सिर्फ 3 नाकाम विफाक और पंजाब पर हमले हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत ने झूठ बेनकाब कर दिया। अखबार के मुताबिक जंग के दौरान भारतीय मीडिया ने झूठ फैलाया। हिंदुस्तान ने 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराने, कराची बंदरगाह के एक हिस्से को धमाके से उड़ाने का प्रोपेगेंडा किया। भारतीय मीडिया की मालूमात का कोई भी हिस्सा दुरुस्त साबित नहीं हो सका। गोदी मीडिया ने कौम परस्ती के जोश में मन घड़त कहानियां नशर की। जाली खबरों से भारत की बैन अल-अक़वामी साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारतीय मीडिया का ये रवैया इलाकाई सालमियत के लिए संगीन खतरा है। गलत मालूमात के फैलाव से खित्ते में कशीदगी बढ़ सकती है। जंग के दौरान भारतीय मीडिया हुकूमती सरपरस्ती में मुहिम साजी में मुलविस करार।
फेक न्यूज वॉचडॉग की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया ने जाली खबरों के जरिए पाकिस्तान पर जंग में सबकत हासिल करने की नाकाम कोशिश की। मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स पाकिस्तान में तबाहकारियां दिखाते रहे। जंग के दौरान फेक न्यूज बतौर मोहलिक जंगी हथियार इस्तेमाल हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस ब्रीफिंग में इंडियन वजारत खारजा ने इराक में 2007 की फुटेज को पुलवामा के साथ जोड़ा। इंडियन मीडिया ने इसराइली आयरन डोम की 2021 की फुटेज को बतौर इंडियन डिफेंस सिस्टम दिखाया। इंडिया टुडे की जानिब से मिसाइल हमलों को बतौर हकीकी मिसाइल दिखाया गया। भारतीय चैनल्स पर पाकिस्तानी आर्मी चीफ को हिरासत में लेने की जाली खबरें भी चलती रहीं। फेक न्यूज़ वॉचडॉग की जाली खबरों के तदारुक के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की सिफारिश। भारतीय हुकूमत की नाकाम सिफारतकारी आलमी सतह पर बेनकाब हो गई। किसी भी मुल्क ने मोदी की हिमायत न करके नाकाम सिफारतकारी पर सवालात उठा दिए। मोदी की मल्टी अलायंस पॉलिसी धरी रह गई। मुताबिक ममालिक का पाकिस्तान की खुली हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान को चीन और तुर्की की गैर मुतज़लज़ल हिमायत हासिल रही। भारत को आलमी तन्हाई का सामना हुआ। BBC के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का खुलकर ऐलान किया। तुर्की ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। ईरान और सऊदी अरब ने भी सिफारती राब्तों में पाकिस्तान को तरजीह दी। अमरीकी मुदाखलत से भारत की खुद मुख्तारी का भांडा फूट गया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान की पुरअमन और जिम्मेदार सिफारतकारी ने आलमी सतह पर मस्बत तासुर कायम किया। भारतीय अफवाज का नहते पाकिस्तानी शहरियों पर हमले करके जंगी जराइम का इर्तकाब। ज़राए के मुताबिक भारतीय जारियत से 15 बच्चों 7 खवातीन समेत 40 सिविलियंस शहीद, 121 जख्मी हुए। दुश्मन के साथ मुकाबले में पाक फौज के 13 अहलकार वतन पर कुर्बान हुए। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के झूठ का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ खुली जारियत का इर्तकाब किया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक के इदारों को भारत के इस इक़दाम पर इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। मोदी हुकूमत से पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सवालात। मोदी ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के जरिए ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा रचाया, मगर आलमी सतह पर मजीद बेनकाब हो गया। दीवार की रिपोर्ट ने मोदी सरकार का झूठ पर मबनी हर दावा मुस्तरद कर दिया। दीवार के मुताबिक मोदी सरकार ने पहलगाम हमले से पहले सिक्योरिटी क्यों फराहम न की? ऑपरेशन सिंदूर से पहले सरहदी इलाकों से शहरियों का इनखला क्यों ना करवाया गया? भारतीय गोलाबारी से 20 हलाकतों का जिम्मेदार कौन है? अमरीकी सालिसी को हमेशा मुस्तरद करने वाला भारत खुद ट्रंप के कदमों में क्यों गिरा? ऑपरेशन सिंदूर के नताज पर खामोशी। भारतीय फजाइया को नुकसानात हुए या नहीं? मोदी हुकूमत क्या छुपा रही है? पहलगाम के कातिल ताहाल आज़ाद। ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद कोई गिरफ्तारी ना हो सकी।